गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सांख्यिकी में अब तक मानक विचलन से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। मानक विचलन से संबंधित हम आज भी कुछ प्रश्न लेंगे। प्रश्न है, निम्न श्रेणी से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। श्रेणी है, दिया है x और ये आवृत्ति f। x का मान दिया हुआ है यहाँ पर 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 20 और 22। इसकी आवृत्ति दी गई है यहाँ पर से 3, 5, 9, 16, 3, 5, 9, 16, 8, 7, 2। तीन, 5, 9, 16, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ से एक 18, 20 और ये हो जाएगा 22। इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी आवृत्ति भी बदल जाएगी। आवृत्ति दिया है 3, 5, 9, 16, 8, 7 और 2। जब आवृत्ति दे दी गई है f बराबर 3, 5, 9, 16, 8, 7 और 2, तब हम ऐसी स्थिति में सबसे पहले d का मान ज्ञात करते हैं। d बराबर होता है x माइनस a और d बराबर x माइनस a। x माइनस a के लिए हमारे पास a अर्थात कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो माना कल्पित माध्य जो है वो हम मान लेते हैं यहाँ से, माना कि इसका कल्पित माध्य जो है वो है 16। तब हम देखते हैं कि कल्पित माध्य मानने के बाद d का मान ज्ञात करते हैं हम। d का मान है x माइनस a अर्थात कल्पित माध्य है 16 और x माइनस a अर्थात हम 10 माइनस 16 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -6। इसी तरीके से हम 12 माइनस 16 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4 और 14 माइनस 16 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2 और 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0। इसी प्रकार 18 माइनस 16 2, फिर 4 और फिर यहाँ से आ जाएगा ये 6। जब d का मान ज्ञात हो जाता है हमारे पास -6, -4, -2, 2, 4 और 6, तब ऐसी स्थिति में हम d स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात d स्क्वायर में देखते हैं कि d का हम वर्ग कर देते हैं। तो d स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ से d बराबर आया हमारे पास -6 तो हम d स्क्वायर कर देंगे। 6 6 के 36 और पॉजिटिव आ जाएगा ये 36। इसी प्रकार ऋण 4 को हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। 2 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 6 छके 36। इस तरीके से हम d स्क्वायर का मान निकालते हैं तो देखते हैं कि 36, 16, 4, 4, 16 और 36 आता है। d स्क्वायर के बाद हम यहाँ से fd का मान ज्ञात करते हैं। fd का मान हम ज्ञात करते हैं यहाँ से
एफ डी के लिए हम आवृत्ति एफ और डी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। तो ऋण 6 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 18। इसी प्रकार 5 को 16 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे, ऋण 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 20। और 9 को हम ऋण 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 18। 16 को 0 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा पूरा 0। 8 का 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12। इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ डी का जो मान आता है वो माइनस 18, माइनस 20, माइनस 18, 0, 16, 28 और 12 आता है। इसके बाद हम यहाँ से एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। एफ डी स्क्वायर मीन्स आवृत्ति को डी स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। तो 36 का हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 छक्के 18 का 8 हासिल का 1 और 3 9 और 1 10, ये हो जाएगा 108। 5 का हम लोग माइनस 20 से गुणा कर देंगे, 16 से गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। 9 का हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। 16 का 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा 0। 8 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। फिर 16 का 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112। और एफ डी स्क्वायर में ही 2 का गुणा 36 से कर देंगे तो हो जाएगा 36 दूनी 72। जब हमारे पास डी स्क्वायर, एफ डी और एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाता है तब हम इसी स्थिति में सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ अर्थात 3, 5, 9, 16, 8, 7 और 2 का हम गुणा जोड़ देते हैं सिग्मा में, तो ये आ जाता है इसका 50। इसी प्रकार हम सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये पूरे माइनस में आ रहा है और ये पूरे प्लस में आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद जो आएगा टोटल उसको माइनस कर देंगे हम। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 और 1 5, ये हो जाएगा माइनस 56। और इधर भी 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 6 56, प्लस का 56 आ जाएगा। 56 से 56 कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 0, अर्थात सिग्मा एफ डी का मान आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं यहाँ से सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, अर्थात 108, 80, 36, 32, 112 और 72 को हमको जोड़ना है। तो सिग्मा एफ डी का स्क्वायर हम यदि जोड़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर से कि हमको आ जाता है 440। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान आता है हमारे पास 440। अब जब सिग्मा में सिग्मा एफ का मान ज्ञात हो गया, हमारे पास सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात हो गया और सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया, तब हमारे पास मानक विचलन का सूत्र होता है मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये होता है मानक विचलन का सूत्र। मानक विचलन के सूत्र में हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात किए हैं 440। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान हमारे पास आया है 440 और सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 50 और सिग्मा एफ डी का मान है हमारे पास 0।
हम इस सभी मान को इस सूत्र में रख देते हैं मानक विचलन के, तब मानक विचलन बराबर आ जाता है हमारे पास सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अर्थात 440/50 माइनस सिग्मा एफ डी हमारे पास 0 था और सिग्मा एफ है हमारे पास 50 पूरे की घात 2। इस मान को हम इसमें रख दिए और रख कर हल करते हैं। मानक विचलन बराबर आता है हमारे पास वर्गमूल 440/50 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा 0/50 अर्थात पूरा 0, 0 का स्क्वायर मीन्स पूरा 0। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 440/50 और 440 से 1 0 0 काट दिए तो हमारे पास अंडर रूट आ गया 44/5 और 44/5 को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है अंडर रूट 8.8 और जब हम 8.8 का वर्गमूल ज्ञात कर देते तो हमारे पास आ जाता है 2.97। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें कि मानक विचलन के जो फार्मूले में सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ के मान को रख के हम हल करते हैं, मानक विचलन ज्ञात करते हैं। तो मानक विचलन का मान आता है वर्गमूल 8.8 और वर्गमूल 8.8 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.97। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानक विचलन ही ज्ञात करना है हमको। इसमें भी निम्नलिखित का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर, आवृत्ति दी गई है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और आवृत्ति दी गई है यहाँ पर 8, 16, 25, 14, 7, 8, 14, 25, 8, 16, 25, 8, 16, 25, 14 और 7,
आवृत्ति दी गई है, तब हम ऐसी स्थिति में पहले x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान 0.5 को हम जोड़ के 2 से भाग लगा देते तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 2.5। इसी प्रकार 10 और 15 को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.5। 15 और 10 25, 25 को हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। 20 10 30 5 35, दोनों को जोड़ते हैं तो 20 10 30 5 35 और 35 को हम 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 17.5। इसी प्रकार 20 दूनी 40 5 45 और 45 को 2 से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 22.5। जब x का मान हमारे पास ज्ञात हो गया तब हम ऐसी स्थिति में d का मान ज्ञात करते हैं। d अर्थात x माइनस a। तब हम माना कल्पित माध्य बराबर 12.5। हम इस 12.5 को कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य 12.5 आ गया, तब हम d का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि x का मान 2.5 माइनस 12.5, जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है -10। इसी प्रकार 7.5 माइनस 12.5 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से -5। 12.5 को 12.5 से माइनस कर देंगे 0। 17.5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 10। जब d का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम d स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। d स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं तो -10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 10×100, 5 पंचे 25, 0, 5 पंचे 25 और 10×100। d स्क्वायर का मान भी ज्ञात हो गया। अब हम fd का मान ज्ञात करते हैं। fd अर्थात आवृत्ति का d से गुणा, तो 8 का ऋण से 10 से गुणा करेंगे तो 10 × 8 80 -80 हो जाएगा। 16 का 5 से गुणा कर देंगे, 16 का ऋण 5 से गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 -80 हो जाएगा ये भी। 25 का हम 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 14 का 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 14 पंचे 70 और 10 सत्ते 70। जब fd का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम ऐसी स्थिति में सिग्मा fd स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। हम fd स्क्वायर, d स्क्वायर का मान दिया है हमारे पास 100, 25, 25, 100, 0 ये दिया हुआ है। हम सिग्मा आवृत्ति f से गुणा कर देते हैं इसको। 100 का 8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 800, 800। 16 का 25 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। 25 का 16 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। 25 का हम 0 से गुणा कर देंगे तो पूरा 0। 25 का 14 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 350। और 100 का 7 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा पूरा 700। इसके बाद हम सिग्मा f का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा f हमारे पास आ जाता है यहाँ से, सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 70। सिग्मा f का मान हो जाता है 70 और यहाँ से हम सिग्मा fd स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। fd स्क्वायर और सिग्मा fd का मान
तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान, सिग्मा एफ डी का मान होगा 8 दूनी 16 160 माइनस में, और 7 दूनी 14 140 प्लस में, तो घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -20। इसी प्रकार 8 4 12 13 14 15 15 और 7 22 150, यह हो जाएगा 2250। जब सभी मान ज्ञात हो जाए तब हम मानक विचलन का मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। इससे हम लोग इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अर्थात 2250 बटा सिग्मा एफ का मान है हमारे पास 70 माइनस सिग्मा एफ डी अर्थात -20 अपन 70 पूरे की घात 2। इस मान को हम हल करते हैं यहाँ से हल करते हम तब मानक विचलन बराबर हो जाता है 2250 बटा 70 माइनस 2/7 पूरे की घात 2 कर लेंगे हम इसको, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ, तो 2/7 पूरे का वर्ग माइनस में रहेगा तो वो वर्ग कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा वो। हमारे पास हल करते हैं ये यहाँ से भी यहाँ से काट दिए तो हमारे पास 225 बटा 7 माइनस 2/7 पूरे की घात 2। इसको हल करते हैं हम लोग अंडर रूट 225 बटा 7 माइनस 2 दूनी 4 बटा ये हो जाएगा 49। आगे हल करते हैं हम मानक विचलन बराबर वर्गमूल 225/7। 225/7 को हम जब भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32.14 माइनस और 4/49 को हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.081। जब हम 32.14 को -0.081 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा अर्थात मानक विचलन। मानक विचलन बराबर आ जाता है हमारे पास अंडर रूट 32.059। तब यहाँ से वर्गमूल ज्ञात कर देते हम 32.059 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5.66। ये हो जाता है इसका मानक विचलन। मानक विचलन को ज्ञात करते समय हमको जैसा फार्मूला में दिया गया है उस मानों को हम क्रमशः रखते जाते हैं और रखने के बाद गणना करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करते समय गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती होगा तो हमारा मानक विचलन का मान भी गलत आएगा। इसी के साथ ही हमारा ये सांख्यिकी का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।